नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में बताएंगे, लेकिन मेरी वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है और इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल आंवला नवमी का पर्व 2022 में 2 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। ये आंवले के जो पत्ते हैं, ये विष्णु भगवान के स्वरूप माने गए हैं। जैसे भगवान शंकर जी को बेल का पेड़ और उसके पत्ते बहुत प्रिय हैं, उसी तरह से भगवान विष्णु को आंवले का पेड़ बहुत ही प्रिय है। इस दिन महिलाएं अपने संतान प्राप्ति के लिए और घर की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन भी किया जाता है। आंवला नवमी के दिन पूजन के साथ साथ कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। आंवले के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और उसमें केसर भी थोड़ी मिला देनी चाहिए और पूजा की पूरी सामग्री चढ़ाएं। इसमें भी पूरा सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास रहता है। आंवले के पेड़ में कच्चा सूत लपेटने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं कि धन देने का अधिकार सिर्फ माता लक्ष्मी को ही है, लेकिन किसको कितना धन देना है, इसका निर्णय सिर्फ भगवान विष्णु जी लेते हैं। भगवान विष्णु जी को जो भक्त प्रसन्न कर ले तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और आंवला नवमी के दिन जो भी उपाय करते हैं वो अक्षत हो जाते हैं। आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी के दिन दान पुण्य का अधिक महत्व माना जाता है। कार्तिक महीने की नवमी तिथि से लेकर पूर्णमासी तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर विराजमान रहते हैं। इससे पहले मछली के रूप में विराजमान रहते हैं। अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ का पूजन और परिक्रमा करना और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कथा। काशी में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था और एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन बोली, तुम किसी लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जब ये बात वैश्य को पता चला तो उसने ऐसा करने को मना कर दिया। उसकी पत्नी मौके की तलाश में थी। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव बाबा के नाम पर बलि चढ़ा दी। उसने लड़के की बलि न देकर लड़की की बलि दे दी तो उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। लड़की की प्रेत आत्मा उस वैश्य की पत्नी को रोज़ सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। वैश्य ने ब्राह्मण पत्नी से गौ हत्या और बाल हत्या करने वाले की संसार में कोई जगह नहीं है, इसलिए तू गंगा तट पर जा और गंगा में स्नान कर और भगवान का भजन कर, तभी तुम्हें इस कष्ट से छुटकारा मिल पाएगा। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और गंगा जी की शरण में गई तो गंगा जी ने उसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करने के लिए कहा। तब वैश्य की पत्नी ने गंगा जी के कहने पर नवमी तिथि पर आंवले के पेड़ का पूजन और आंवला का सेवन किया। इसी व्रत और पूजन के प्रभाव से वो रोग मुक्त हो गई और संतान की भी प्राप्ति हुई। तभी से आंवले के पेड़ का पूजन शुरू हो गया। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। अब हम आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताएंगे। अगर आंवला नवमी के दिन पेड़ के पूजन के बाद 108 परिक्रमा करने के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया जाए तो सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर आंवले के पेड़ के नीचे किसी पंडित को भोजन कराया जाए और उसे दक्षिणा दे दी जाए तो उस पर भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा बनी रहती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके बच्चे पढ़ते हैं तो उनको उनकी पुस्तक में आंवला या आंवले के पत्ते रखने से बच्चे की स्मरण शक्ति तेज़ हो जाती है। एक उपाय और है, आंवले के पेड़ में हल्दी से स्वास्तिक अवश्य बना लें और आज के दिन आंवले का वृक्ष अवश्य दान करना चाहिए और अपने घर में भी लाकर अपने गमले में लगाएं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें।